अगर हमारा बचपन से ही एटीट्यूड पॉजिटिव है फिर तो बहुत अच्छी बात है, बट जानबूझकर या फिर गलती से अगर हमारा एटीट्यूड नेगेटिव बन गया है तो क्या हम इसके साथ सारी ज़िंदगी चिपके रहेंगे? द आंसर इज़ नो। तो क्या फिर इसको बदला जा सकता है? बिल्कुल। क्या इसको बदलना आसान होगा? बिल्कुल भी नहीं। पिछली वीडियो में हमने जाना इंपॉर्टेंस ऑफ एटीट्यूड, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और इस वीडियो में हम जानेंगे हाउ टू बिल्ड पॉजिटिव एटीट्यूड, वो भी 8 खतरनाक स्टेप से। दूसरा और 8वां स्टेप मेरा फेवरेट है और हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इन स्टेप्स को फॉलो करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बट इनको फॉलो करना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, बट हमें फॉलो करना है। तो इसलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है चेंज फोकस, लुक फॉर पॉजिटिव, यानी कि हमें अच्छी चीज़ों का खोजी बनना पड़ेगा। हमें अच्छी चीज़ें खोजनी पड़ेंगी। हर पर्सन, हर हालात, हर चीज़ों के अंदर हमें पॉजिटिव एस्पेक्ट की तरफ ध्यान देना होगा। एंड्रयू कार्नेगी, जो कि अमेरिका के एक इंडस्ट्रियलिस्ट, फिलंथ्रोपिस्ट और अपने टाइम में अमेरिकन स्टील कंपनी के ऑनर थे, एक दिन किसी ने उनसे पूछा कि आप लोगों से किस तरह पेश आते हैं। उन्होंने जवाब दिया, लोगों के साथ पेश आना सोने की खुदाई करने जैसा है। हमें 1 तोला सोना निकालने के लिए कई टन मिट्टी हटानी पड़ती है, लेकिन खुदाई करते वक्त हमारा सारा ध्यान मिट्टी पर नहीं बल्कि सोने पर होता है। सेम इसी तरह ही हमें किसी पर्सन के अंदर गहराई में जाकर पॉजिटिविटी खोजनी पड़ेगी, क्योंकि अच्छे और बुरे गुण हर इंसान के अंदर होते हैं, और कमी ढूंढने वाले तो स्वर्ग में भी कमी ढूंढ लेते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को वही मिलता है जिस चीज़ की उनको तलाश होती है। दूसरा पॉइंट जिसको मैक्सिमम लोग फॉलो नहीं करते, वो है मेक अ हैबिट ऑफ डूइंग इट नाउ, यानी कि हर काम तुरंत करने की हैबिट अपनाएं। हर पर्सन ज़िंदगी में कभी ना कभी प्रोक्रास्टिनेशन करता है, यानी कि टालमटोल करता है। मैंने भी किया है और इस बुक के राइटर ने भी किया है, जिस कारण हम दोनों को पछताना पड़ा है, क्योंकि प्रोक्रास्टिनेशन की वजह से हमारा एटीट्यूड नेगेटिव हो जाता है। और वैसे भी किसी भी काम को करने से अधिक थकावट उस काम को करने के लिए की जाने वाली टालमटोल की वजह से होती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि किसी काम को करने से अधिक थकावट उस काम को करने के लिए की जाने वाली टालमटोल की वजह से होती है। अगर हमें पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्ड करना है तो हमें काम को तुरंत करने की और प्रेजेंट में रहने की हैबिट अडॉप्ट करनी पड़ेगी। अब प्रेजेंट में रहने से मेरा मतलब है कि हमारे हाथ में इस मूवमेंट के अलावा कुछ नहीं है। अगर हम खाना खा रहे हैं तो हमारा सारा फोकस खाने पर होना चाहिए। अगर हम गाना सुन रहे हैं तो हमारा सारा फोकस गाने पर होना चाहिए। अगर हम खेल रहे हैं तो हमारा सारा फोकस खेलने पर होना चाहिए। अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमारा सारा फोकस पढ़ाई पर होना चाहिए, क्योंकि उस मूवमेंट के अलावा हमारे हाथ में और कुछ भी नहीं है। इसलिए हमें उस मूवमेंट को पूरा अच्छी तरह जीना है, उस मोमेंट को फील करना है, उस मोमेंट को एंजॉय करना है। हम चाहे कुछ भी कर रहे हों, कोई भी काम कर रहे हों, उसको कहते हैं प्रेजेंट में रहना। इस पॉइंट के एंड में बेंजामिन फ्रैंकलिन वो हैं जिनकी यूएसए डॉलर पर फोटो लगी हुई है। वो कहते हैं कि जो काम आप आज कर सकते हैं उसको कल पर कभी मत टालें। तीसरा है डेवलप एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, यानी कि अब ये ग्रेटिट्यूड क्या होता है? हमारी ज़िंदगी में या फिर हमारे साथ कुछ भी पॉजिटिव एक्सपीरियंस होने पर हम थैंक्स बोलते हैं, उसी को ही कहते हैं ग्रेटिट्यूड। हम किसी पर्सन के लिए, किसी चीज़ के लिए सचमुच बहुत ग्रेटफुल फील करते हैं, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में कुछ भी पॉजिटिव हुआ है, उसको हम कहते हैं ग्रेटिट्यूड। अब एक पर्सन है जिसकी एक्सीडेंट के कारण उसकी आंखें चली गई, यानी कि वो अंधा हो गया, जिस कारण उसको सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए हर्जाने मिले। हम में से ऐसे कितने लोग हैं जो उस पर्सन की जगह लेना चाहेंगे, जो सरकार से 10 लाख रुपए लेकर सारी ज़िंदगी अंधा रहना चाहेंगे? शायद हम में से कोई नहीं, बट हम में से कितने हैं जो इस चीज़ के लिए भगवान को शुक्रिया अदा करते हैं, उनका भगवान के लिए एहसानमंद होते हैं। हम रोज़ सवेरे उठते हैं, हमारी बॉडी के हर पार्ट बहुत अच्छे होते हैं, हम बहुत फिट होते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं, हमारी बॉडी के सारे पार्ट सही तरीके से काम कर रहे हैं, बट हम में से कितने ऐसे हैं जो इसके लिए भगवान को शुक्रिया अदा करते हैं? शायद ही कोई होगा, क्योंकि हम शिकायत करने के इतने आदी हो चुके हैं कि हमारे पास क्या है इसकी तरफ हमारी नज़र जाती ही नहीं है, जिसके लिए हमें भगवान को थैंक्स करना चाहिए, बट शायद ही कोई ऐसा करता है। आगे आता है 4th पॉइंट, जो कि है गेट इनटू अ कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम, यानी कि लगातार नॉलेज हासिल करने का प्रोग्राम बनाएं। अब इसके बारे में बहुत लोगों को भ्रम है, जो आगे दूर होगा। पहले मैं आपकी एक गलतफहमी दूर करता हूँ। आमतौर पर हमको लगता है कि हम स्कूल कॉलेज में एजुकेशन प्राप्त करते हैं, बट क्या हम सचमुच स्कूल कॉलेज में एजुकेशन प्राप्त करते हैं? हम में से बहुत कम ऐसे लोग हैं जो स्कूल कॉलेज में एजुकेशन प्राप्त करते हैं। बेसिकली एजुकेशन 2 प्रकार की होती है, एक होती है इंटेलेक्चुअल एजुकेशन और दूसरी होती है वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। जो इंटेलेक्चुअल एजुकेशन होती है वो हमारे माइंड पर असर डालती है, मेंटल ग्रोथ होती है, हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है और हमारी थिंकिंग स्किल इंक्रीज होती है। अब इंटेलेक्चुअल एजुकेशन में आता है फॉर्मल एजुकेशन, जो कि हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, जो कि विषय होते हैं ना,
साइंस, मैथमेटिक्स, लिटरेचर, हिस्ट्री और बहुत सारे विषय। इन विषयों की मदद से इनको हम पढ़ के हमारी जो मेंटल ग्रोथ होती है, हमारी समझ बढ़ती है, जिसके कारण हम डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लायक हो जाते हैं। बट जो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन होती है वो इस एजुकेशन से थोड़ा हटके है, जो कि हमें स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाई जाती। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन विद्यार्थियों को इम्पोर्टेंट वैल्यू सिखाती है, जैसे कि ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट, एम्पैथी, टॉलरेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, करेज, इंटेग्रिटी एंड कमिटमेंट, जिसका हर पर्सन की पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, रिलेशनशिप्स में या फिर सोसाइटी में होना बहुत ज़रूरी है। हमें इंटेलेक्चुअल एजुकेशन से ज़्यादा वैल्यू बेस्ड एजुकेशन की ज़रूरत है। हमारा माइंड एक मसल्स की तरह है, वह तेज है या फिर नहीं है, वह इस बात पर डिपेंड करता है कि हम उसका कितना यूज़ करते हैं। इस पॉइंट के एंड में मैं आपको बता दूं कि अगर हमारे पास ये 5 गुण हैं तो हमारे पास फॉर्मल एजुकेशन है या नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम ज़िंदगी में सफल हो जाएंगे। पहला है कैरेक्टर, दूसरा है कमिटमेंट, तीसरा है कन्विक्शन यानी कि दृढ़ विश्वास, चौथा है करेज और पांचवा है कर्टसी यानी कि गुड मैनर्स। अगर ये 5 पॉइंट हैं तो उस पर्सन को सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। आगे बढ़ते हैं 5वें पॉइंट की तरफ, जो कि है बिल्ड अ पॉजिटिव सेल्फ स्टीम। सेल्फ स्टीम का मतलब होता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं और क्या महसूस करते हैं, आप अपनी एबिलिटी के बारे में, अपनी वर्थ के बारे में क्या बिलीव करते हैं। जब हम खुद के बारे में अच्छा महसूस करते हैं तो हम बहुत ही बेटर तरीके से काम करते हैं, क्योंकि हमारी फीलिंग का हमारे बिहेवियर के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है। जब भी हम कुछ पॉजिटिव करते हैं तो हमारी रिस्पेक्ट हमारी खुद की नज़रों में बढ़ जाती है, फिर चाहे कोई देख रहा हो या फिर ना देख रहा हो, और इसके उल्ट भी उतना ही है। बढ़ते हैं 6th पॉइंट की तरफ, जो कि हमें बिल्कुल भी आगे बढ़ने नहीं दे रहा, और वो है स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव इन्फ्लुएंस। अब नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस क्या होते हैं? नेगेटिव इन्फ्लुएंस में आते हैं नेगेटिव पीपल, ड्रग्स, अल्कोहल, पोर्नोग्राफी एंड अब्यूजिंग लैंग्वेज, जो कि हम डेली यूज़ करते हैं। ये नेगेटिव इन्फ्लुएंस लोगों को पीछे खींचते हैं। बहुत लोग अपने दोस्तों को ना इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनका सेल्फ स्टीम बहुत लो होता है। अगर हम सचमुच सफल होना चाहते हैं, अगर हम सफल लोगों के साथ रहेंगे तो हम भी वैसा बन जाएंगे। अगर हम नेगेटिव लोगों के साथ रहेंगे तो हम वैसा बन जाएंगे, यानी कि हम जिस तरह के लोगों के साथ रहेंगे, हमारी जिस तरह की संगति है, हम उस तरह ही बन जाएंगे। अकॉर्डिंग टू US सर्जन जनरल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 90% लोग ऐसे होते हैं जो कि 18 साल की उम्र तक स्मोक करने लग जाते हैं। 7th पॉइंट है लर्न टू लाइक द थिंग्स दैट नीड टू बी डन, यानी कि जरूरी कामों को पसंद करने की हैबिट अपनाएं, यानी कि जरूरी कामों को पसंद करने की हैबिट अपनाएं। अब कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें हम पसंद करें या फिर ना करें, हमें वो करने ही पड़ते हैं। जैसे कि मान लें एक एथलीट है, क्या उसे रोज़ प्रैक्टिस करना अच्छा लगता है? द आंसर इज़ नो, बट वह डेली प्रैक्टिस करता है। एक मदर है, वो अपने बच्चे की हर हाल में केयर करती है। जरूरी नहीं है कि उसको हर बार अपने बच्चे की केयर करने में मज़ा आता हो, वो पेनफुल भी हो सकता है, बट उसको कैसा करना पड़ता है। लेकिन अगर हम ऐसे कामों को पसंद करना सीख लें तो हम इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर सकते हैं। इस चैप्टर के एंड में आता है लास्ट पॉइंट, यानी स्टार्ट योर डे विद समथिंग पॉजिटिव, जो कि मेरा फेवरेट है और मैं इसे अप्लाई करता भी हूँ। तो मॉर्निंग टाइम हमें कुछ पॉजिटिव सुनना और या फिर पढ़ना है, क्योंकि रात को सोने के बाद हमारा जो स्ट्रेस है वो ख़त्म हो जाता है। मॉर्निंग टाइम जब भी हम कुछ पढ़ते हैं या फिर सुनते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को ईजिली एक्सेप्ट कर लेता है। हमें खुद को बदलने के लिए सोच समझ के कोशिश करनी होगी। पॉजिटिव थिंकिंग और पॉजिटिव बिहेवियर की हमें तब तक प्रैक्टिस करनी है जब तक कि हमें उसकी हैबिट ना हो जाए। और इस चैप्टर के एंड में, इस वीडियो के एंड में, विलियम जेम्स, जिनको फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी कहा जाता है, वो कहते हैं कि अगर हमें अपनी ज़िंदगी बदलनी है तो हमें उसकी शुरुआत तुरंत करनी पड़ेगी। इसी के साथ चैप्टर खत्म हुआ। मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। गुड बाय, टेक केयर।